हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो कि फाइनल वीडियो है सोल्यूशन चैप्टर 12 केमिस्ट्री का, कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको एक अलग से मैं वीडियो दूंगा जिसमें हम वॉन हाफ फैक्टर, एबनॉर्मल मासेस से रिलेटेड यानी आई फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जामिनेशंस IIT JEE में आते हैं, ठीक है, या आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या रोल है वॉन्ट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस में, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी हाउ टू स्कोर 95+ इन 12th केमिस्ट्री ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख के आइए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कैसे वेटेज भी मैंने उसमें बताया है, वेटेज क्या होगा हर एक चैप्टर का, कितने कितने नंबर से हर एक चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, रोड मैप क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ख़त्म करना है, सब कुछ मैंने बताया है। तो ज़रूर जाके देखिए, वहाँ से अपनी खुद की स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी तो अडॉप्ट करिए ही, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उन चीज़ों को भी देखिए। उसमें पीरियोडिक रिवीजन की भी बात मैंने की है, पीरियोडिक रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम पे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन की है। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए और इस चैप्टर को ख़त्म करिए, एंड करिए। नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सोल्यूशन का पूरा कंप्लीट नोट जो मैं यहाँ पे PPT के थ्रू आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आपको वीडियो के साथ उस नोट्स को ओपन करना है और सारी चीज़ें 1 बाय 1 करते हुए अपने नोट्स में, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठते हैं, बनाते हैं नोट्स, तो उसमें लिखते चले जाना है। और वो नोट्स डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें जो हैं एक लाइन से मिल जाएंगी। और वो एक लाइन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी चैप्टर को लेके बैठते हो तो अगर वो सीक्वेंस में चीज़ें रहेंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए मैंने सीक्वेंस में वीडियोस बनाए हैं और सीक्वेंस में उन PPT में टॉपिक्स को भी रखा है, ठीक है। तो सीक्वेंस में ही आपको चलना है और सीक्वेंस फॉलो करते चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, न्यूमेरिकल्स। उसके साथ साथ हम इस चैप्टर को करेंगे अलविदा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, सॉरी 9th क्लास कह रहा हूँ, 11th क्लास में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताता है कि हाउ मच डिसोसिएशन हैपन्स, ठीक है, किसी भी सल्यूट का कितना % डिसोसिएट हुआ है, उसी % डिसोसिएशन को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया, एक सॉल्ट ले लिया NaCl। अब NaCl का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। जैसे हमने सॉल्ट इसको डिसॉल्व किया, ठीक है, तो भाई एबनॉर्मल मासेस तो यहीं से आ रहे थे डिसोसिएशन की वजह से। तो कितना डिसोसिएट हो रहा है भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर एक जो मॉलिक्यूल है, हर एक जो सल्यूट है वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाए, ज़रूरी नहीं है ना भाई। अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड आ गया जो वीक एसिड है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देता, वो पार्शियल डिसोसिएशन देता है। तो पार्शियल डिसोसिएशन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है। जैसे NaCl है तो NaCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर आपने इसके 1 मोल लिए हैं तो ये 1 मोल, ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा 1 मोल Na+ और 1 मोल, ठीक है, Cl नेगेटिव में इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। इसलिए हमें पता चल गया कि 2 मोल, इसके 1 मोल अगर वाटर में डिसॉल्व किए जा रहे हैं तो 2 मोल बन रहे हैं। लेकिन अगर इसी जगह मैं कोई ऐसा M, ठीक है, मान लो M के साथ Cl ले लूँ और उसके साथ कोई मेटल है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, क्लोरीन के साथ, और इसका मैं क्या कर दूँ, ये डिसोसिएशन हो रहा है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है मतलब अल्फा डिसोसिएशन हो रहा होगा। ये मैंने क्या कहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि हाउ मच डिसोसिएटेड,
हाउ मच डिसोसिएटेड। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा का मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ परसेंट हुआ होगा, 50%, 80%, इस तरह से। ठीक है, उसको हम उस 50% या 80% को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं अल्फा, और इसी अल्फा का नाम क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो MCl को मैंने मान लिया कि हमने 1 मोल लिया था। ठीक है, कितना लिया था, 1 मोल। अब 1 मोल था तो अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो इसके पास कितने होंगे, 0 मोल्स। ठीक है, अभी इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो इनिशियली ये 0 मोल्स होंगे, इनिशियल स्टेज। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, फाइनल क्या होगा, फाइनल में कि मान लो कि इसके 1 मोल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो 1 मोल अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। अल्फा मोल का मतलब 50% या 30% जो भी है डिसोसिएट, तो जितना डिसोसिएट होगा उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जितना यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा उतना ही तो ये बनेंगे। समझ में आ रही बात, जितना डिसोसिएट होगा भाई, एक मॉलिक्यूल MCl का जब डिसोसिएट हो रहा है तो एक M+ बन रहा है और एक Cl निगेटिव, तो अल्फा मोल होंगे तो कितना बनेगा, अल्फा ये बनेगा और अल्फा ये बनेगा। ठीक है, यही होगा। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने जब आपको आई फैक्टर, प्रीवियस वीडियो में आई फैक्टर बताया था, तो आई का फॉर्मूला एक बताया था कि टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मोल्स, ठीक, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर, ठीक है, डी और ए। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं भाई। हमारे पास क्या था कि बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास कितने मोल्स थे, 1। ठीक है, अब कितने मोल्स बचे हैं, ठीक है, 1 मतलब कंप्लीट लेना है आपको, टोटल मोल्स लेने हैं, ये नहीं कि ठीक है, टोटल मोल्स का मतलब इन दोनों को ऐड करना है भाई, ये सोल्यूशन में ही तो हैं पूरे मोल्स। ठीक है, सोल्यूशन में ही तो हैं, तो टोटल मोल्स, सभी के मोल्स लेने हैं। ठीक है, तो ये टोटल मोल्स ऐड करोगे जब, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस दूसरा वाला अल्फा, और दोनों ऐड होंगे कंप्लीट। देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने मोल्स बने हैं। तो मोल्स में जब मान लो एक कंटेनर आपने लिया है, समझिएगा बात, ये ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने एक कंटेनर लिया, इसी में तो सल्यूट डिसॉल्व किया है, तो इसी में तो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे। इस MCl के भी मोल्स होंगे, M+ के भी मोल्स होंगे, Cl निगेटिव के भी मोल्स होंगे। ये नहीं ना कहा है कि सल्यूट का मोल्स लेना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे ये नहीं ना कहा है कि वो आयंस होने चाहिए, उनका नेचर नहीं ना बताना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे नहीं, नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ नंबर्स लेने हैं, इसलिए सब पूरे मोल्स ऐड करने होंगे। तो यहाँ इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एक कंटेनर में 1 MCl भी है, M+ भी है, Cl निगेटिव भी है, तो टोटल मोल्स क्या आ जाएंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। यानी कि ये मोल्स क्या है, ये मोल क्या है आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 प्लस अल्फा ये आ जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस, ठीक है, कितनी आ गई आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू अगर आपको पता है कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे कह दिया कि 30% डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, या तो आई की वैल्यू दी रहेगी या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा। आपसे अगर कह दिया कि 30% डिसोसिएशन हुआ है, कितना हुआ है, 30%, तो 30% का मतलब 30/100, 30/100, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू फॉर 30% 0.3। ठीक है, 0.3, तो यहाँ पे 0.3 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और 0.3 रख देंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, I इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 0.3। और मैंने बताया था कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के केस में हमेशा जो I की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा आती है। जैसे अगर मैं यहीं पे इसी 30% को मैं कह दूं 100%, नहीं 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो 100% के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए, तो यहाँ 2 मोल्स बनने चाहिए कि नहीं भाई, 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे कि नहीं, 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, Cl निगेटिव का भी 1 मोल बनेगा, यानी आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल्स आने चाहिए कि नहीं,
आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 100% रखूं तो 100 का मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब क्या हुआ, 1 अगर वैल्यू रख दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि फॉर 100% के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जा रही है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है ना, तो 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव करके यहाँ से निकाला है, इस फॉर्मूले से भी वही वैल्यू आ रही है जो हम पहले निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये किसके लिए है, ये उसके लिए है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अगर कंप्लीट होते तो डायरेक्टली लिख देते ना कि 1 मोल था, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, डायरेक्टली लिख देते। लेकिन यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ परसेंट डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो कुछ परसेंट को हम अल्फा मान लिए और उस अल्फा से हम क्या कर लेंगे, ये आई की वैल्यू निकाल लेंगे आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन करके। और जब ये वैल्यू निकल गई तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, आराम से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अल्फा दिया है तो, अल्फा नहीं दिया है, आई की वैल्यू दी है तो आई की वैल्यू आप रख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डिग्री। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा कि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स एक साथ, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स डायमराइजेशन, अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो डायमराइजेशन कर देते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे हैं तो ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, इस तरह से क्या करते हैं वो कई सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके, ठीक है, डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन या टेट्रामराइजेशन करते हैं। अब वहाँ उसी को कहते हैं डिग्री, उसी को कहते हैं एसोसिएशन, और वहाँ पे लगेगा कि कितना % वो एसोसिएट हो रहे हैं। तो एसोसिएट होने के लिए वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मच %, ठीक है, हाउ मच %, समझ में आ रही बात, कितना %। तो ये चीज़ अगर मैं डायमराइजेशन में देखूं तो मान लो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, और इसके 2 मोल्स हमने लिए हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल का 1 मोल हमने लिया है, तो ये अगर डायमराइज हो रहा है तो A2 में डायमराइज होगा। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि इसका 1 मोल टोटल हमने लिया था, तो 1 मोल अगर लिया है तो इनिशियली क्या होगा, इसके 0 मोल्स बन रहे होंगे। लेकिन अगर उसका बीटा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो है बीटा, तो इसके कितने मोल्स, मान लीजिए कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, सॉरी एसोसिएट हो गए, बीटा मोल से एसोसिएट हो रहे हैं। तो बीटा मोल से कितने मोल्स बनेंगे, कितने मोल्स बनेंगे भाई, 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो बीटा मॉलिक्यूल से कितना बनेगा, बीटा मोल से कितने बनेंगे, β/2, आधा हो रहा है ना, ध्यान से देखो, आधा हो रहा है ना। अगर यहाँ पे 2 लिए होते तो दोनों में सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा समझ गए, मैं यहीं पे एग्जांपल देता हूँ एक और, कि अगर मान लो यहाँ पे हमने 2 मोल्स लिए हैं, ठीक है, तो 2 मोल का अभी इनिशियली क्या होगा, 0, ठीक है, इनिशियली 0 होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 मोल्स से बीटा डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो आपको इस 2 का जो भी कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में भी करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ऐसे लिखोगे 2 बीटा, ठीक है, और 2 बीटा से कितने बनेंगे, कितने बनेंगे भाई, आधा बन रहा है ना, इतना एसोसिएट हुआ है, इतने ही मिलके नया रिएक्शन कर रहे हैं, तो जब रिएक्शन कर रहे हैं इतने ही, तो उसका आधा ही तो बनेगा, और आधा कितना, यानी बीटा बनेगा। ठीक है, तो बीटा बन रहा है, और यहाँ पे हमने कहा था कि आई की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, देखो हर रिएक्शन के लिए, जो भी रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी उसके लिए ये आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि कितना था, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, इनिशियली 0 मोल्स डिसोसिएट होंगे, और आपको जो वैल्यू दी होगी बीटा की वैल्यू, कितना % डिसोसिएट हुआ है उसका उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख के, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब निकल गए तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर, ठीक है, ये तो पढ़ के आए हैं प्रीवियस वीडियो में, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, अपॉन क्या, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, और एसोसिएशन। समझ में आ रही बात, ठीक है, तो डायरेक्टली यही रख लेना है। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आएगा, ये टोटल इसके मोल्स कितने आएंगे, यहाँ पे अगर निकालो तो इसके टोटल मोल्स आएंगे 1 - बीटा
प्लस बीटा बाई, ठीक है, 2, और ये ऐड करोगे तो 1 प्लस बीटा बाई, ठीक है, 1 माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक, 1 माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल गए कि नहीं, ठीक है। कब, आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस बीटा बाई 2 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 मोल थे, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अगर इसी को 100% डिसोसिएशन से रिलेट करें तो 100% डिसोसिएशन से अगर रिलेट करोगे तब भी देख लो क्या वैल्यू सही आती है कि नहीं, ठीक है, क्या वैल्यू यहाँ पे सही आती है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन, मान लो हमने ले लिया CH3COOH, ठीक है, ये ले लिया, और ये आप जानते हो कि CH3OH का अगर सोल्यूशन बनाओगे वाटर में तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, डिसोसिएशन होता है, ठीक है। और कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, यानी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस बनेगा। लेकिन अगर इसी को बेंजीन के साथ रख दीजिए, ठीक है, बेंजीन के साथ सोल्यूशन बनाइए तो एसोसिएशन करता है, और एसोसिएशन करके, ठीक है, CH3COH का मॉलिक्यूल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपने इसके 1 मोल लिए हैं या 2 मोल लिए हैं, ठीक है, कितने लिए, मान लीजिए हमने कहा कि इसके हमने 2 मोल्स लिए हैं, ठीक, 2 मोल्स लिए हैं, ठीक है। तो आफ्टर डाइमराइजेशन 2 मोल मॉलिक्यूल्स डाइमराइजेशन के बाद कितने बनाएंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल बनाएंगे, और 1 मोल अगर बना रहे हैं तो यहाँ I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन जो कि 1 है, बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 2 है, यानी I की वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है, I की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। ये भी डाइमराइजेशन का केस है, ये भी डाइमराइजेशन के केस है, ऊपर जो बताया है, ठीक है। अब अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ 100% रख दूं, यानी 100% का मतलब क्या हुआ भाई, 100% उसको वैल्यूज में निकालना है, परसेंट में थोड़ी लिखना है बीटा की वैल्यू। परसेंट का मतलब, परसेंट जब भी लगा होता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि 100 से डिवाइड करना है, जितना भी परसेंट दिया होगा उसको 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसी को लिखेंगे बीटा की जगह। तो 100/100 कितना आ गया, 1, यानी अगर 100% दिया हुआ है कम डिसोसिएशन तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 यहाँ पे रख देते हैं, देख लेते हैं। तो 1 माइनस, यहाँ पे नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू बनती नहीं है, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1/2 की है तो हाफ ही तो आ रहा है, यानी ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि हमने डायरेक्ट जब कंप्लीट डिसोसिएशन देखा तो हमें आई की वैल्यू हाफ मिल रही है तब भी, और जब हमने इस तरह से कंप्लीट डिसोसिएशन देखा फॉर्मूला बना के तब भी हमें आई की वैल्यू कितनी मिल रही है, हाफ मिल रही है कि नहीं, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ इस तरह से, यानी कि आपको डायरेक्टली नहीं चलना है, आपको इस तरह से ये सेटअप बना के चलना है। ये फॉर्मूला अगर लिख के चलोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे तो आप जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि डाइमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमराइजेशन हो रहा है, कहाँ से कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर केस बदल दिया गया तो अगर आपको बेस नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए बेसिक चीज़ जानो कि कैसे क्या करना है। एक रिएक्शन जो लिखी है उसको लिख लीजिए, इसका जो कंसंट्रेशन दिया है वो कंसंट्रेशन दे दीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद इनिशियली मान लीजिए कि उसके इनिशियली 0 मोल्स बने थे, ठीक है। फिर जितना भी बीटा, अगर बीटा की वैल्यू दी है तो बीटा की वैल्यू डायरेक्टली रख के उतना माइनस करके नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन रख के आई की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अगर नहीं दिया है बीटा की वैल्यू तो आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद आई की वैल्यू वहाँ पे कुछ तो दिया होगा ना, तो आई की वैल्यू, जब बीटा की वैल्यू नहीं देगा तो आई की वैल्यू देगा, ठीक है। आई की वैल्यू नहीं दिया होगा तो आई की वैल्यू निकालने के लिए बताया होगा किसी भी तरह से, उसमें उस क्वेश्चन में आपको एक क्या किया होगा, सीक्वेंस दिया होगा कि पहले आई की वैल्यू निकालो फिर बीटा की वैल्यू निकालो, बीटा या अल्फा की वैल्यू। बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। दोनों चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, अब आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे एक दिया है 2 मोलल NaCl सोल्यूशन
हैज़ वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.88 केल्विन, ठीक है, केल्विन। उसके बाद कह रहा है इफ़ केबी की वैल्यू इतनी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड ऑल्सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो अब ध्यान से देखो क्या दिया है, अब आपसे आई भी पूछ रहा है और अल्फा भी पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ रहा है। कह रहा है कि और 2 मोलर सोल्यूशन है, 2 मोलर सोल्यूशन है, समझ रहे हैं, 2 मोलर। तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मोलल लिखा है, मोलल मतलब मोलैलिटी दी है, मोलैरिटी नहीं दी है, मोलैलिटी दी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि मैं वही बात बता देता हूँ, NaCl, ठीक है। हमें पहले ये लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है, तब ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। देखो सीक्वेंस से चलोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। 2 चीज़ें पूछा है, आई की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, ठीक है। आपको KB की वैल्यू दी है, KB की वैल्यू 0.52, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, एलिवेशन यानी डेल्टा TB की वैल्यू दी है, कितनी दी है 1.88, ठीक है, केल्विन। उसके बाद आपको 2 मोलर सोल्यूशन यानी मोलैलिटी दिया हुआ है 2, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आई की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल है भाई, आप जो फॉर्मूला पढ़े थे आफ्टर वांट हाफ फैक्टर, जो फॉर्मूला में चेंज आया था वो क्या था कि डेल्टा जो भी वैल्यू हो, जो भी फॉर्मूला होगा उसमें आई का मल्टीप्लाई होगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू फॉर्मूला था KB इंटू M इंटू, ठीक है, आई, ये था। तो डेल्टा T की वैल्यू 1.88 इज इक्वल टू KB की वैल्यू कितनी है, KB की वैल्यू 0.52 इज मल्टीप्लाई मोलैरिटी, मोलैलिटी कितनी है 2 है, ठीक है, मोलैलिटी कितनी है 2 है। 2 मिनट, देखिए तो मोलैलिटी कितनी है यहाँ पे 2 है। अब मोलैलिटी 2 रख दिया, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू आपको निकालनी, तो सारी वैल्यूज तो दी हैं, आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा 1.88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.52, ठीक है, डिवाइड करिए तो 188, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 52, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 70 कितने बार में कैंसिल आउट होगा, 2 से 9 और 94 बार में, ठीक है, 94 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आ जाएगी वैल्यू, सॉरी वेट, कुछ जब दिमाग कहीं और चला जाता है ना तो बैटरी लो बता दिया लैपटॉप का। देखिए 188, उसके बाद क्या हुआ कि 2 से आपने कैंसिल आउट किया, यहाँ 94 आ जाएगा, 94 को यहाँ से 52 से डिवाइड कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 कितना आ जाएगा 42 यानी 52 यानी 8 टाइम्स 1.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 1.7 समथिंग इतना वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ। अब आगे क्या होगा, हमें अल्फा की वैल्यू, आई की वैल्यू तो निकल गई, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी पीछे ही बताया कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले आई की वैल्यू निकाल लिया। अब आप रिएक्शन लिखोगे कि NaCl था, NaCl Na+ और Cl नेगेटिव में क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। डिसोसिएशन में मान लीजिए लेट कर लिया कि इसके पास पहले 1 मोल, हमारे पास 1 मोल थे इसके, ठीक है। तो 1 मोल से इसके इनिशियली इसके 0 मोल से, अब 1 मोल से ये इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। कितने मोल डिसोसिएट हो गए, अल्फा मोल, ठीक है। तो कितने बनेंगे इसके अल्फा मोल्स बनेंगे, प्रीवियस बताया है अभी, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, ठीक है, अल्फा मोल्स बनेंगे। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है आई की वैल्यू निकालने के लिए, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, यही तो आएगा, फॉर्मूला यही बनेगा। तो आई की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन्ड है 1.7 दिया है, 1.7 दिया है, इज इक्वल टू, अभी वैल्यू निकाला है हमने, दिया नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, ये पूरा ऐड करोगे, जब ये पूरा ऐड करोगे तो वैल्यू अभी आपने निकाली है कि जब भी एडिशन होगा तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा और 1 प्लस अल्फा बचेगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन नीचे क्या है, बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 ही मोल थे, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई। ध्यान से देखिए अब यहाँ पे कि 1 आ गई जब वैल्यू, तो 1 यानी कि 1.7 इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस
1 प्लस अल्फा, और 1 इधर आ जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यानी 70% क्या हुआ है यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है। कितना हुआ है 70% डिसोसिएशन। अगर ये वैल्यू 1.7 आई है, 1 सॉल्व कर लिया आपने, 1.7 ही आ रहा है ना भाई, 52 से डिवाइड करोगे तो ये 42 यहाँ पे बचेगा। 42 का अप्रॉक्सीमेट मैंने 8 टाइम्स या 7 टाइम्स ले लिया है, ठीक है। 1.8 आएगा एक्चुअली, तो यहाँ पे 1.8 आएगा, ठीक है। 1.8 आएगा तो ये 80%, 0.8 हो जाएगा, और 0.8 हो जाएगा तो ये 80% बनेगा। समझ में आ रही बात, कितना बनेगा 80%, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई कि यहाँ पे आपका जो NaCl है ये 80% डिसोसिएट हुआ है, और तब इतना चेंजेस आए हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है टेट्रामराइजेशन का। टेट्रामराइजेशन, देखो टेट्रामराइजेशन मतलब अब नई चीज़ बता रहा हूँ, अभी डायमराइजेशन का केस मैंने पीछे सॉल्व किया है वैसे ही, ठीक है, एग्जाम्पल बताया, वैसे ही टेट्रामराइजेशन का भी केस है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ए सल्यूट टेट्रामराइजेस, टेट्रामराइजेस मतलब 4 टाइम्स, यानी अगर A4 होगा, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिए हैं तो चारों मॉलिक्यूल्स A4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ ज्वाइन हो जा रही है। इसको टेट्रामराइज, टेट्रा मतलब 4 इन वाटर अप टू 80%, यानी अल्फा की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है, सॉरी अल्फा नहीं, बीटा की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 0. ठीक है, बीटा की वैल्यू आपको कितना दिया है, बीटा की वैल्यू दे दिया है 0.8, ठीक है, 0.8 ये दे दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ सल्यूट, यानी यहाँ पे सल्यूट का मास दिया है, ठीक है, WS, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व करना है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है 0.3 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है KF की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। कैलकुलेट करिए कि मोलर मास ऑफ सल्यूट क्या होगा। अब देखो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या सेटअप बैठेगा वो देख लेना है। तो क्या क्या दिया है हमसे, मोलर मास ऑफ सल्यूट पूछ रहा है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, और यानी फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TF का। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है KF मल्टीप्लाई मोलैलिटी मल्टीप्लाई I, यही तो आएगा भाई। 80% हो रहा है ना, तो जब एसोसिएशन हो रहा है तो I को तो लेंगे ना, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर तो लेंगे, यानी I की वैल्यू आपको नहीं पता है और बाकी चीज़ें पता है, या क्या क्या पता है, और डेल्टा TF कितना है 0.3 पता है, ठीक है, 0.3 डिग्री सेल्सियस केल्विन, दोनों में एक ही वैल्यू आती है, ये याद रखिएगा भाई। डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होगा, तो 0.3 ही वैल्यू रखेंगे। KF की वैल्यू कितनी है 1.86, ठीक है। मोलैलिटी जब हम रखते हैं तो मोलैलिटी में क्या होता है कि वेट ऑफ सल्यूट दैट इज 2.5, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट जो कि आपको नहीं पता है, मान लो x है, ठीक है, और अपॉन क्या रखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, ठीक है, और वो केजी में रखते हैं तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद I की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ 2 फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं, 2 वैल्यूज ऐसी आ रही हैं जो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, किसी के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैंने जो बताया था रिएक्शन वाला स्टेप वो करना है। रिएक्शन स्टेप क्या कहता है, ये रिएक्शन क्या कह रहा है कि 4 मोल्स, अगर 4 मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं तो एक A4 बना रहा है, एक मॉलिक्यूल टेट्रामराइज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो मान लो इसके 1 मोल लिए, तो 1 मोल अगर लिए हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, लेट कर रहा हूँ, 1 मोल लिए हैं तो इसके इनिशियली 0 मोल्स होंगे, और अगर 1 मोल लिए में से कितना कह रहा है कि बीटा डिसोसिएट हुआ, यानी 0.8 का एसोसिएशन हुआ, 0.8 का एसोसिएशन हुआ, तो कितना बनेगा भाई 4 मोल से इसका अब 4 टाइम्स होगा ना, होगा कि नहीं भाई, हाफ बन रहे थे ना जब डाइमराइजेशन हो रहा था, तो हाफ हो रहा था, तो ये 4 टाइम्स होगा कि नहीं, यानी 0.8 का 4 टाइम्स, और 0.8 का 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 0.2 आएगा। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे ये 1 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा 0.2, और ये भी कितना आ गया 0.2, यानी टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना, आफ्टर एसोसिएशन कितना बच रहे हैं 0.2 और 0.2 यानी 0.4, ठीक है। बिफोर एसोसिएशन कितने थे 1, यानी पूरा I की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 0.4 आ गई। नहीं समझ में आया।
देखो क्या हुआ कि 80% दिया था तो बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 0.8। अब एक मोल में से 0.8 एसोसिएशन हो रहा है, यानी 0.8 मोल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट होने के लिए जा रहे हैं। तो जितने जाएंगे उतने ही तो बनेंगे, ठीक है, सॉरी उतने नहीं बनेंगे, जितने जाएंगे उसका 4 टाइम्स ही तो बनेगा, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बना रहे थे तो आधा हो रहा था, तो 4 मॉलिक्यूल से अगर एक मॉलिक्यूल बना रहा है 1/4 होगा कि नहीं। तो जितने मॉलिक्यूल्स थे, जितने मोल्स थे उसका 1/4 कर दिया, 1/4 किया तो कितने मोल्स आए, 0.2, ठीक है। अब 0.2 इधर 1 में से 0.8 माइनस करोगे तो 0.2 इधर भी बचा है और 0.2 इधर भी बचा है, ठीक है। तो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, 0.4, और बिफोर एसोसिएशन कितना था, 1। और आई की वैल्यू यही होती है कि आफ्टर एसोसिएशन और आफ्टर बिफोर एसोसिएशन कितना है। तो आई की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.4। अब 0.4 वैल्यू यहीं रख दो, तो 0.3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3 इज इक्वल टू 1.86, ठीक है, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए 2.5 और x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो 2.5 अपॉन 0.1x मल्टीप्लाई 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 अपॉन x हो जाएगा और 25 का मल्टीप्लाई 0.4 में करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, आ जाएगा 10 आ गया। अब x की वैल्यू x इज इक्वल टू, या फिर x को डायरेक्टली इधर भेज दो, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.86, ठीक है, 1.86 मल्टीप्लाई इसका 25 का मल्टीप्लाई 10 में हुआ, यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई 0.4 में हुआ, 10 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे आ गया 0.3, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 18.6 आ जाएगा, और 18.6 को 0.3 से डिवाइड कर दे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 186 अपॉन 3 आ गया, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2, यानी 62, ठीक है। यानी x की वैल्यू, यानी मोलर मास ऑफ सल्यूट जो आया वो 62 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है भाई, मोलर मास है ना तो पर मोल में तो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या क्या किया है हमने, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करके थोड़ा सा देखिए, इस चीज़ को देखिए कि क्या मैंने किया है। पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ, मुझे लगा है पहले फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूला में देखा है कि 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमारे कम पड़ रहे हैं, फिर हमने रिएक्शन लगाई है, रिएक्शन में वही निकाला है कि आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन वैल्यू क्या आ रही है, फिर आई की वैल्यू निकाली। आई की वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, वो वैल्यू रखे हैं। उसके बाद डायरेक्टली आई की वैल्यू जब निकल गई, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 62 ग्राम। सेपरेट क्वेश्चंस ऐसे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं ऐसे ही आएंगे, आपको यही थोड़ा सा लंबा घुमा के देगा कि कभी ये पूछ लेगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए आपको डायरेक्टली पूछा था कि आई की वैल्यू और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों पूछा था। अब यहाँ क्या किया, आई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया, आई की वैल्यू की कोई बात नहीं किया है कि आई की वैल्यू आपको निकालना है कि नहीं निकालना है, सीधे पूछ रहे हैं मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास निकलेगा कब, जब आई की वैल्यू पता रहेगी। मैंने फॉर्मूला लगा के बिना रिएक्शन लगाए कोशिश की है, लेकिन यहाँ 2 ऐसे वेरिएबल्स आ जा रहे थे जिनकी वैल्यू निकालनी थी, तो भाई दोनों चीज़ें तो किसी के रेस्पेक्ट में तो लाना नहीं है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें डायरेक्टली फिर रिएक्शन लगाए, फिर आई की वैल्यू निकाले, फिर आई की वैल्यू वहाँ पुट किए और डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं आता है तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइए, मुझे पता रहना चाहिए कि भाई डॉक्टर टीचर इन सभी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और अपने मम्मी पापा से तो ज़रूर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्या कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर चल रही है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर प्रिपरेशन ख़राब चल रही है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो ज़रूर लग जाइए, अभी टाइम है।
आगे टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो अभी से लग जाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।